जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आपकी एक आपका प्रयास मेरे लिए प्रेरणादायक हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के देखेंगे एमटीएस का। और एमटीएस का आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे दें कि एमटीएस का पेपर पूरा एक मंथ आगे बढ़ गया है। कितना बन गया है? एक मंथ के लिए पूरा एक मंथ एग्जाम मेरा आगे पोस्टपोन होकर बढ़ गया है। तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है कि अगर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे तो क्वेश्चंस आप उतने ही अच्छे कर पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप अपने आप को परफेक्ट मत समझो कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो उससे आपका एक्यूरेसी रेट आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एरर फाइंड आउट करना। क्या करना है? एडिट द एरर फाइंड आउट करना होगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया, आई कुडंट हियर व्हाट वाज सी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है मैं नरेशन है। क्या है ये? नरेशन। लेकिन ये इंडायरेक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये डायरेक्ट में लिखा हुआ। तो इसको हम इंडायरेक्ट में सही करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंजक्शन मेरा क्या दिया हो? वाट। और वाज सी सेइंग नहीं होगा, क्योंकि इसको सिंपल फॉर्म में लाया जाता है, इंडायरेक्ट फॉर्म में। तो क्या प्लेन्स टेकिंग ऑफ हो जाएगा? क्या वाट वाज सी सेइंग? ये मिस्टेक है। आई कुडंट हियर ये होगा। या ड्यू टू द नॉइज ऑफ, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? व्हाट वाज सी सेइंग। इसको सही करेंगे, व्हाट सी वाज सेइंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। ये भी मेरा एरर फाइंड आउट करना है। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, जो सरकार का प्रस्ताव, हैज़ बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर द पीपल विद लो इनकम्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इसको मुझे किस में करना होगा? एक्टिव में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? एक्टिव में होना चाहिए सेंटेंस। तो पहला हो सकता है कि विद लो इनकम्स, या रिंगिंग फॉर पीपल, या द गवर्नमेंट्स प्रपोजल, या हैज़ बीन सेट अलार्म। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? हैज़ बीन सेट अलार्म में हैज़ होगा, यहाँ पे बीन नहीं होगा। तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएस नाउ। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मेरा ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। किसका है? टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मिरर हमारे एरर कहाँ पे होगा? एरर कहाँ पे होगा? हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द यूएसए। तो देखो, अगर मेरा ये पास्ट एक्शन में दिया है, फ्यूचर में एक्शन में दिया हुआ, मतलब ये मेरा पास्ट परफेक्ट में है, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट में है सेंटेंस। तो इसमें इंटरफेयरिंग नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इस इंटरफेयरिंग की जगह हम क्या करेंगे? इंटरफेयर्ड यूज़ करेंगे। सीधा आंसर मिल रहा है मेरा सेकेंड। क्या होगा मेरा? सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ। ये क्वेश्चन अगर देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक से क्वेश्चन पूछा गया। किससे? एक मेरा चैप्टर है क्वेश्चन टेक, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक में क्या होता है कि जब मेरा स्टेटमेंट कैसा दिया होगा, स्टेटमेंट मेरा जब पॉजिटिव दिया होगा तो क्वेश्चन टेक मेरा कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। और अगर मेरा स्टेटमेंट निगेटिव दिया तो क्वेश्चन टेक मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसकी एक फिनोमिना होती है, आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मेरा स्टेटमेंट देखे तो बिल लगा हुआ है। अब बिल लगा हुआ है, यहाँ तो बिल नहीं दिया हुआ। तो जहाँ जहाँ बिल, और ये मेरा कैसा दिया है? पॉजिटिव। यहाँ कैसा होना चाहिए? निगेटिव। तो सीधा आंसर क्या मिला? डी, बॉन्ड सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। रिसर्चर्स से, जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो खोजकर्ता लोग हैं, से वो कहते हैं दैट अबाउट 33% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ किससे ग्रसित है? 33% लोग डायबिटीज़ से, मधुमेह से ग्रसित हैं। अब क्या होगा? में डॉट डॉट यहाँ पे भरना है। ए स्किन डिसऑर्डर इन देयर लाइफ टाइम, मतलब उनको ऐसी कोई समस्या, ये डायबिटीज़ के होने से उनको आगे फ्यूचर में क्या होगा कि उनका डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हैव बीन तो ये बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं, हैज़ बीन बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। अब बात आती कि हैव यूज़ होगा या हैज़ होगा। अब मे के बाद क्या आता भैया? याद रखना, हैव यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? मे हैव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? ये भी हमें क्या करना? फिल करना भी है। इसमें क्या करना? फिल करना होगा। अब आप फिल करके देखिए इसको। क्या कहना है? व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वी ऑफन रेफर टू इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात को कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम से हम संबंधित बात करते हैं प्रायः। दैट हैज़ डॉट डॉट इन द लास्ट 15 ईयर्स और सो। तो ऐसा पिछले 50 साल से ऐसा होता है। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा? प्रोसीडेड होगा, या इमर्ज्ड होगा, या डेराइव्ड होगा, या फ्लॉड होगा। अब देखिए, प्रोसीड माने होता है जारी रखना किसी चीज़ का। क्या होता है? प्रोसीड मीन्स जारी रखना होता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे आंसर। अब डेराइव मीन्स होता है क्या? चलाना। क्या होता है? ड्राइव मीन्स क्या होता है? चलाना। किसी चीज़ को ड्राइव कर रहे हो आप। समझ मारा कि नहीं? क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हो लगातार।
तो यहाँ नहीं हो सकता है। अब बात आती है इमर्स्ड और फ्लोड, क्योंकि इन दोनों के बाद प्रीपोजिशन इन आता है और फ्रॉम भी आता है। ठीक, तो इमर्स्ड इनटू भी होता है, सॉरी इमर्ज इन होता है, फ्लोड इन होता है। इमर्ज इन मीन्स होता है उभरना और इमर्ज फ्रॉम मीन्स होता है किसी चीज़ से निकलना। तो यहाँ मेरा सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखेंगे पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। किसमें करना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द, है ना, गिवेंस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यू। तो सी सीधा आंसर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? सी आंसर सीधा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमारा दिया, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब मुझे क्या करना है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो भैया पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द जापानीज एम्परर अकिहितो, ऐसे ही नाम होते हैं अकिहितो। जैसे इस समय किसदा वहाँ के पीएम हैं, कहाँ के? जापान के। और इससे पहले कौन रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी और एक व्यक्ति ने उसको मार दिया था उनको, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? जापान के। अभी तो किसदा है यहाँ पे। तो अकिहितो एब्डिक्टेड में त्यागा गया। द चेरिस्थेमम थ्रोन इन अप्रैल 2009। अभी क्वेश्चन मुझे किस में चेंज करना? पैसिव वॉइस में ले जाना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट में जब हम आगे बनाएंगे पैसिव वॉइस तो वाज लगता है। क्या लगता है? वाज। तो पहले ऑप्शन में वाज लगाया हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? द जापानीज एम्परर अकिहितो वाज एब्डिक्टेड बाय द क्रिश्चियन, है ना, चेरिस्थम थ्रोन इन अप्रैल 2009। क्या ये हो जाएगा? तो सब्जेक्ट मेरा ध्यान रखना, आप क्या रखना ध्यान? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुझे ध्यान रखना विशेष, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुझे ध्यान रखना। द जापानीज एम्परर अकिहितो, ये पूरा नाम, एब्डिक्टेड द क्रिश्चियन, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, है ना। चेरिस्थेमम थ्रोन, ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जरा देखिए क्या हो सकता है इसमें। बाय द जापानीज एम्परर इन अप्रैल 2000। तो हमें आंसर लग रहा है इसका सेकेंड वाला लग रहा है जी, बिल्कुल, क्योंकि तीसरे में तो हैज़ लगा हुआ है और चौथे में इज़ लगा हुआ है और पाँचवें में वाज लगा हुआ है। लेकिन ये वाली जो बात है ना, वो लास्ट में आ जाएगी, ये वाली बात, ठीक है ना। तो सेकेंड मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसको पढ़ेंगे तो करने की कोशिश करोगे, सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। अब ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम चेंज करना किस में? नरेशन में चेंज नहीं, डायरेक्ट में लाना, इनडायरेक्ट ले, क्योंकि डायरेक्ट में लिखा हुआ ऑलरेडी। अब आप धीरे से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आई काटो, क्योंकि आई इसलिए आया क्योंकि मी के कारण आई आया होगा, ओके। और आस्क डू होता हो, इस किस में जाएगा? सैड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सैड में। तो भैया देखिए किस में हो जाएगा? ही सैड, पहला देखिए, ही सैड टू मी यू वुड लाइक टू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही सैड टू मी आई वुड लाइक टू लर्न, कुछ लग रहा है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर भी गड़बड़ है। अब तीसरा क्या दे? सैड टू मी, ही सैड टू मी डू यू लाइक टू लर्न फ्रेंच, ये भी गड़बड़ है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बाउंटीफुल। और बाउंटीफुल मीन्स होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में। कैसा? प्लेंटीफुल। इसी का जस्ट मिलता जुलता सिनोनिम क्या है? प्लेंटीफुल। आपको याद रखना है, प्लेंटीफुल। किसका? बाउंटीफुल का। अब प्रेटी माने क्या होता है? सुंदर होता है, ये नहीं होगा। इसके बाद रिलीजियस माने धार्मिक होता है। इसका एक सिनोनिम और होता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पायस। कौन सा वाला पूछा जाता है? पायस वाला वर्ड पूछा जाता है, PIOUS। अब इसमें आंसर मेरा क्या होगा? स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, जनरस माने क्या होता है? प्रचुर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। अब स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक होता है, रिलीजियस माने धार्मिक होता है, प्रेटी माने सुंदर होता है। आपको याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्टेंटेटस। ऑस्टेंटेटस का मतलब क्या होगा? सिनोनिम फाइंड आउट करना। क्या करना? सिनोनिम फाइंड आउट करना। चलो भैया देखते हैं। डिस्टिंक्ट माने होता है क्लियर या स्पष्ट, ओवियस। ओवियस इसका एक सिनोनिम होता है। और फ्लैशी मीन्स होता है भड़कीला। क्या होता है? भड़कीला। कंप्लीट माने होता है पूरा। ट्रस्टेड माने विश्वसनीय। तो इसका मतलब ही होता है ऑस्टेंटेशियस, मतलब होता है क्या? भड़कीला, चटकीला। तो फ्लैशी हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्पीड में करेंगे क्वेश्चन। ब्लंट मीन्स क्या होता है? भूतरा। अब इसका शार्प तो सीधा आंसर दिख रहा है, देखते कर मार सकते हैं। पॉइंटलेस का जस्ट सिनोनियम है, डल इसका जस्ट सिनोनियम है, राउंड अलग है, राउंड मीन्स घूमना। तो मेरा आंसर ये नहीं होगा। ब्लंट के लिए और ध्यान रखना, ब्लंट के शार्पलेसनेस हो जाएगा, शार्पनेस,
लेस, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लॉइटर, ये लॉइटर लिखा हुआ है। लॉइटर मीन्स होता है मटर गश्ती, आलस्य में इधर उधर घूमना, है ना, कोई बिना उद्देश्य से घूमना। लॉइटर मीन्स क्या होता है, बिना उद्देश्य के भैया कहीं घूमते रहो, तो उसे क्या कहते हैं, लॉइटर कहते हैं। अब लोफ मीन्स क्या होता है, रोटी होता है, क्या होता है, रोटी का टुकड़ा होता है लोफ। और डॉडल मीन्स होता है आलसी, क्या होता है, डॉडल मीन्स आलसी। रिपेल, रिपेल मीन्स होता है यहाँ पे उत्पन्न होना, क्या होना, उत्पन्न। एक रिवेल होता है मेरा, क्या होता है, रिवेल, रिपेल, सॉरी रिपेल है यहाँ पे, घृणा से संबंधित है, किससे, घृणा। रिपेल मीन्स क्या होता है, घृणा। और एक होता है मेरा रिवेल, क्या होता है, रिवेल। तो रिवेल मीन्स क्या होता है, बगावत करना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताने की कोशिश करें। तो आंसर मेरा क्या होगा, हेस्टेन। हेस्टेन मैंने होता है जल्दी में, क्या हो जाएगा, जल्दी में। हेस्टेन, इसी से एक वर्ड बनता है हेस्टली, क्या बनता है, हेस्टली, और इसकी का वर्ड बन जाता है। क्लियर। तो आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा। लोफ माने रोटी होता है। अगला नेक्स्ट 14, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फर्मेंटेशन, ब्यूरोक्रेसी, प्लेट्यू, हॉरिजॉन्टल। अब रॉन्गली स्पेल्ड में क्या होता है कि एक मेरा गलत दिया होगा और 3 हमारे शब्द बिल्कुल सही दिए होंगे। तो 3 शब्द इसमें देखो कौन कौन सही दिए हुए हैं। प्लेटू माने पठार, बिल्कुल होता है। और एक वर्ड दिया मेरा फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन माने फर्मेंटेशन हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फर्मेंटेशन हमारा क्या लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा। फर्मेंटेशन में होता है उत्तेजित होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हो। और हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज होता है। और ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या लिखा, मिस्टेक लिखा। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे लिखा जाएगा, BUREAU, है ना, ROCRACY, ब्यूरोक्रेसी। क्लियर। तो आंसर मेरा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेटू पठार होता है। फर्मेंटेशन माने होता है उत्तेजित, एक्साइटेडली, एक्साइटेड, है ना। कुछ 16 बताइए क्या होगा 16 में, 16 में क्या होगा भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए जीएस से क्वेश्चन पूछता है, किसका यूज़ करते हैं, जब यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सीधा सा आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर के लिए होता है। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है। अल्टीमीटर हाइट के लिए, हाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है, हाइट के लिए होता है, ऊंचाई मापने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अगर आपको बिल्कुल मतलब नहीं पता तब भी आप निकाल सकते हो। मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में क्या करना, बदलाव करना। क्या करना, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके लाना। तो उसे क्या कहते हैं, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। सीधे से देकर देखें तो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, दूसरा हो सकता है क्या, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। देखिए, टू बाई न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को क्या करना, खरीदना। टू बिकम फेमस, बहुत फेमस होना। टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, किसी दूसरे की समस्याओं को समझना। टू चेंज योर बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे। आंसर तो पहले ही हो जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर समझेंगे हम 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई करना। कम्प्लीमेंटली मतलब किसी चीज़ को आप कंपेंसेशन, मुआवजा देना, भरपाई करना, तो खामियाजा भुगताना। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं आंसर, आप दिमाग दौड़ाइए। देखिए, बियर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप सहन करना, तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रीड जेलसली, है ना, तो जीलस मन ईर्ष्या को सहन कर, ईर्ष्या को फेस करना। एज्यूम इन आइडेंटिटी, किसी चीज़ को पहचानना, या है ना। बियर द मैक्सिमम फ्री, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर, मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, क्या करना है यहाँ पे, पैराजम्बलिंग का क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ेंगे पूरा, पैराजम्बलिंग क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा पूरा आपको, और फिर ऑप्शन को आपको दिमाग दौड़ाना होगा। क्या करना होगा, ऑप्शन दिमाग दौड़ाना होगा। सून महिमास कैस्टल वाज रेडी। महिमा का जो कैस्टल था, किला, वो रेडी हो गया था। एज फॉर द सुधीर कैस्टल इवन द वॉल्स वरेंट रेडी। लेकिन यहाँ पे सुधीर का जो किला था वो रेडी नहीं हुआ था अभी तक। इट वॉज ब्यूटीफुल विग एंड स्मॉल डोम्स एंड अर्क्स। मेरा होता है, अर्क मीन्स क्या होता है, मेरा, और डोम्स मैंने गुम्बद होता है। सुधीर एंड महिमा सेटल डाउन ऑन द सैंड एंड ईच बिगन टू मेक ए सेपरेट कैस्टल। उन्होंने अलग अलग किला बनाना शुरू किया। उसमें से देखिए ना, पहला ऑप्शन मुझे यहीं से मिल रहा है। सुधीर एंड महिमा सेटल डाउन, पहली कहानी कहाँ शुरू हुई, सेटल डाउन हुआ। एंड सैंड, कहाँ, रेगिस्तान में। उन्होंने क्या, एक अलग अलग कैस्टल, किला बनाना शुरू किया। शून महिमास कैस्टल वाज रेडी, और जल्दी किसका रेडी हो गया, तो डी के बाद क्या आ रहा, डी के बाद मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, डी। फिर इसके बाद क्या आएगा,
फिर मेरा इट वॉज ब्यूटीफुल विद बिग स्मॉल डोम्स, तो ये महिमा का तो अच्छी था, सुंदर बन गया। अब इसका नहीं बन पाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पढ़ेंगे तो उसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो सकता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाइए। ये सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्या कह रहा है इसमें? एरर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एरर, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना। मैनी ऑफ चाइनास एक्सपोर्ट, मैनी ऑफ चाइना हैज़ बीन रिडायरेक्टेड टू डोमेस्टिक मार्केट इन न्यू मोर, है ना, कंजप्शन ड्राइवन इकोनॉमी। तो हैज़ बीन रिडायरेक्टेड मैनी ऑफ चाइनास एक्सपोर्ट्स इन व्यू ऑफ मोर कंजम्पशन ड्राइवन इकोनॉमी टू द डोमेस्टिक मार्केट। एक्चुअली इसमें एरर कहाँ पे है? अगर आप देखेंगे इस सर तो सीधा साधा दिखाई दे जाएगा। मैनी ऑफ चाइनास, तो आपको एक फंक्शन याद रखना कि मैनी प्लस ऑफ प्लस नाउन और प्लस वर्ब, तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी और नाउन भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा, नाउन भी इसमें प्लूरल रहेगा। एक बार फिर से देख लो, मैनी प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लूरल और वर्ब भी मेरी क्या होगी? प्लूरल हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रेट मैनी, गुड मैनी, उनके साथ भी क्या होगा? नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी। अब इसमें सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं आप। पहले मिस्टेक दिया, कहाँ दिया? पहले ही वाले मिस्टेक दिया। यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं होगा, हैव का यूज़ होगा। किसका होगा? हैव का यूज़ होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ना होगा। पूरा ये क्लोज टेस्ट दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे आप अच्छे से। मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान देना है सही से। देखो क्या दिया हुआ है। ओबेसिटी माने मोटापा इज़ ए कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर्स एक्सेस फैट लीडिंग टू कंसिडरेबल। इतना ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? मोटापे से क्या होता है? हमारी बॉडी, वेयर द बॉडी स्टोर्स क्या करती है? एक्सेस, तेज़ी से हमारे फैट बनना हो जाता है, जो बहुत अधिक हो जाता है। इंक्रीजिंग, पहले हम क्या भरेंगे? इंक्रीज। अब ऑप्शन नीचे देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। पहले में डिक्रीज, डिक्लाइन, रेज, इंक्रीज दिया हुआ है। डिक्रीज माने होता कम करना, डिक्लाइन पतन, रेज माने उठाना, इंक्रीज माने बढ़ना। और दूसरे में क्या दिया? ऑन, एट, बाई, विद। और तीसरे में क्या दिया? लिटिल, मैनी, फ्यू, मच। और चौथे में हमारा दिया क्या है? टेक, लीड, पॉइंट, स्टार्ट। और पाँचवीं में नो, ए, वन, द दिया हुआ है। तो आपको इसी को भरना है, मुझे क्या करना है? इसी चीज़ को भरना है। तो भैया इसमें पहले वाले में मेरा क्या होगा? 21 में मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज़ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? इंक्रीज़ का यूज़ होगा। इंक्रीज़, ठीक है ना? किसका यूज़ होगा? इंक्रीज़। ठीक है ना? इंक्रीज़ का यूज़ होगा। अब दूसरे मेरा क्या होगा? यहाँ पे देखो, वेट, द बॉडी इंक्रीज, द बॉडी वेट इट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अब दूसरे मुझे क्या देखना होगा? दूसरे में क्या करेंगे? एट, ऑन, बाई, विद। तो एट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? यहाँ पे दूसरे में एट भरेंगे। क्या भरेंगे? एट भर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही आ जाएगा। तीसरे में क्या होगा? पेस, फास्ट पेस, मतलब तेज़ रफ्तार से। इन अवर कंट्री, बहुत सारे लोग इससे मोटापे होंगे। इट हैज़, है ना, डॉट डॉट, एडवर्स। अब तीसरे मेरा क्या होगा? देख लीजिए तीसरे में क्या होगा? फ्यू, मैनी, मच, लिटिल। यहाँ पे मैनी का भरेंगे। क्या करेंगे? मैनी माने बहुत। क्या होगा? इसके प्रतिकूल होगा, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, हमारे बुरा प्रभाव डालेगा हमारे हेल्थ पर। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? मैनी भरेंगे। क्या भरेंगे? यहाँ पे मैनी भरेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 24 देखेंगे। 24 में इवन डॉट डॉट टू प्री मैच्योर डेथ, जल्दी लोगों में मौत होगी। मौत जो मतलब समय से पहले मौत होना। द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी, जो बेसिक कारण है इसका मोटापे का, इज़ डॉट एन इम्बेलेंस बिटवीन। तो यहाँ पे दा भरेंगे, लास्ट में क्या भरेंगे? दा भरेंगे। और 24 वाले में देख लीजिए क्या भरेंगे? लीड भरेंगे। क्या भरेंगे? लीड। इसमें क्या हो जाएगा? 24 वाले में लीड को भरेंगे, लीड, और यहाँ पे दा भरेंगे लास्ट में। तो ये मेरे क्वेश्चन 25 हो गए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी। जय हिंद।